Assalamualaikum students, how are you? Today I am going to teach you about the career objectives after the selection of biology के हम biology की fields को choose करके हम कौन कौन से fields के अंदर कौन कौन से careers को professions को हम achieve कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे. But first of all, I want to clear your concepts about the biology and about the profession of doctors. बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर हमने बायोलॉजी के फील्ड को चूज़ किया है तो जस्ट हमें एक डॉक्टर बनना है, बस इसके अलावा वो ज़िंदगी में कुछ और नहीं सोचते हैं. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम बायोलॉजी की फ़ील्ड को जस्ट इसलिए चूज़ करें कि आगे जाके हम प्रोफेशन में जो है वो डॉक्टर का ऑक्यूपेशन अचीव करना चाहते हैं. दूसरी बात ये है कि बायोलॉजी डॉक्टर का ऑक्यूपेशन इतना ईजी नहीं है. ये जो रास्ता है डॉक्टर तक जाने का, ये बहुत मेहनत लगती है, बहुत साल भी लगते हैं. सबसे पहले तो हमें इसमें बायोलॉजी के फ़ौरन बाद इंटर करना होता है, फिर दैन हम MCAT का टेस्ट देते हैं, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट. दैन उसके बाद अगर हम ये क्लियर करते हैं तो उसमें भी हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो सेल्फ पे लेना होता है या फिर हमें मेरिट पे लेना होता है. अगर हम मेरिट पे लेते हैं तो हमारी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है, 50-60 हज़ार के लगभग होती है. लेकिन अगर हम जो है सेल्फ पे लेते हैं तो 3.5 लाख से 4 लाख तक हमें पे करने होते हैं. फिर हम जब सेलेक्ट हो जाते हैं सेल्फ पे या मेरिट पे, तो उसके बाद हमारे साथ होता है कि हमें अगर जनरल फिजिशियन बनना है तो हमें 6 साल का MBBS करना होगा, 5 साल की इसकी कोर्स होगा और 1 साल की इसकी स्पेशलाइजेशन होगी. दैन हमें जनरल फिजिशियन की डिग्री आगे जाके मिल जाएगी इन 6 सालों के बाद. और अगर हमें BDS करना है तो हमें 4 साल की जो है इसकी पूरी एक मुकम्मल कोर्स है BDS का, यानी जो डेंटिस्ट बनते हैं, और MBBS से हम जनरल फिजिशियंस बनते हैं. और अगर हमें सर्जन बनना है तो जनरल फिजिशियन के आगे यानी MBBS के बाद जो हम स्पेशलाइजेशंस करते हैं सर्जन की, उसके बाद हम सर्जन बनते हैं. अगर हम BDS का कोर्स कर रहे हैं तो वो 4 साल का है, उसमें भी 1 साल की स्पेशलाइजेशन होती हैं. तो मतलब काफ़ी आपका टाइम भी लगता है, और आपका जो इरादा है और आपका जो बैकग्राउंड है वो अगर सपोर्टिव है और स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली इंशाल्लाह डॉक्टर बन सकते हैं. लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या कोई आपकी करियर काउंसलिंग करने वाला नहीं है तो इस चीज़ को हमें पहले समझ लेना चाहिए. फर्स्ट प्रोफेशन इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी. मेडिसिन वॉट, मेडिसिन में हम क्या करते हैं कि मेडिसिन में हम किसी भी डिज़ीज़ को पहले डायग्नोस करते हैं कि आया वो डिज़ीज़ कौन सी है, और दैन उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं थ्रू द मेडिसिन. ठीक है, जो कि हमारे जनरल फिजिशियंस करते हैं. जो बीमारियां होती हैं और हम जाते हैं और अपने जनरल फिजिशियंस को नियर द क्लिनिक्स में हम दिखाते हैं और वो हमें मेडिसिन देते हैं हमारी बीमारी को डायग्नोस करके, और दैन हम उससे ही ठीक हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें मेडिसिन फील्ड में होती हैं. लेकिन अगर सर्जरी की बात करें तो हम सर्जरी के अंदर जो भी डिज़ीज़ होती हैं वो सर्जरी के ऊपर बेस्ड करते हैं. अगर हम सर्जरी नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी हमारे ऑर्गन को. तो सर्जरी में जो डिफरेंट फील्ड्स और प्रोफेशंस आ जाते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट हो गए और न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, हार्ट सर्जन हो गए. तो ये सारी सर्जरीज़ क्यों की जाती हैं? किसी भी अफेक्टेड ऑर्गन को रिमूवल करने के लिए, रिप्लेसमेंट करने के लिए और उसको रिपेयर करने के लिए सारी सर्जरीज़ की जाती हैं. तो ये एक सर्जन्स का या सर्जरी का एक ऑक्यूपेशंस है जो कि हम बायोलॉजी की फील्ड चूज़ करने के बाद सिलेक्ट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में क्या होता है, ऐसे फर्टिलाइज़र्स की स्टडी करें, ऐसे केमिकल्स की स्टडी करें कि जिनकी वजह से हम अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें. डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को फर्टिलाइज़ कर सकें, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें. तो ये हम एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर सीखते हैं. Then if we talks about the horticulture, so horticulture is also a part of agriculture. इसके अंदर भी हम प्लांट्स की और फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की डिफरेंट टाइप्स की, उनकी डिफरेंट वैराइटीज़ की डेवलपमेंट के लिए हम वर्किंग करते हैं इस हॉर्टिकल्चर के अंदर, ताकि हम जो है वो डिफरेंट वैराइटीज़ किसी भी प्लांट्स की, किसी भी फ्रूट्स की जो है वो ग्रो कर सकें. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट्री. अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करें तो किसी भी फॉरेस्ट को अगर ले लिया जाए तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो लीव करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर.
तो इनके आपस के रिलेशनशिप को देखते हुए उस फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन करना, उन एनिमल्स की या उन प्लांट्स की लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऐसे फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना या ऐसे फॉरेस्ट की प्रोडक्शन करना फॉरेस्ट्री कहलाता है। फार्मिंग के ऑक्यूपेशन में हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के फार्म्स के अंदर वैराइटीज़ के लिए काम किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िश फार्म है, कैटल फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, तो डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम इन एनिमल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं फॉर द टेकिंग ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड प्रोडक्शंस। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ एनिमल हस्बेंड्री। हॉर्टिकल्चर में क्या हो रहा था कि हमारे पास डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा था, जबकि एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को प्रोड्यूस किया जाता है जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ और डिफरेंट नेचर्स रखते हैं, जो कि मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ऐसे एनिमल्स को प्रोड्यूस करना, इनकी वैराइटीज़ को इंक्रीज़ करना। सो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ एंड डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं। देन नेक्स्ट हेडिंग इज़ फिशरीज़। फ़िशरी भी एक ऑक्यूपेशन है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड रखता है कि अगर हम बायोलॉजी की फील्ड को सिलेक्ट करते हैं तो आगे हम फ़िशरीज़ यानी फ़िशेस के फार्म्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ़िशेस की डिफरेंट वैराइटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी को, उनकी क्वालिटी को, डिफरेंट फार्म्स को। तो ये प्रोफेशन भी हम बायोलॉजी की फील्ड्स के अंदर आगे जाके अचीव कर सकते हैं फ़िशरीज़। दैन द बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम टेक्निक्स यूज़ करते हुए वायरसेस और बैक्टीरिया के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को ओवरकम करते हैं, इनसे बेनिफिट्स हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यीस्ट है और फर्मेंटेशन प्रोसेस है, तो ये सारे प्रोसेस को, सारी टेक्निक्स को हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी करते हुए एक अच्छे ऑक्यूपेशन को जो है अचीव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।